हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एसपी टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी लेके आए हैं और पहला चैप्टर में मेरा है जीव प्रक्रम पोषण। तो हम इस चैप्टर को हम पूरा क्वेश्चन हल करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों को हल करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, पहला मेरा क्वेश्चन है, जीव प्रक्रम क्या है या किसे कहते हैं। पहले इनका परिभाषा देख लेते हैं। जीव प्रक्रम क्या है या किसे कहते हैं, बहुत ही सुपर डुपर मस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जीव प्रक्रम कहलाता है। मतलब सभी जीवों का अनुरक्षण करते हैं तो उनको ही जीव प्रक्रम कहते हैं। तो उनके बाद देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में है, पोषण किसे कहते हैं। सभी जीवों को दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में अगर ऊर्जा नहीं है हो तो हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, जिनके कारण से मुझे पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे खाद्य पदार्थों से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसीलिए मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होना अति आवश्यक है। इसीलिए तब हमको क्या करना होगा, पोषण करना होगा। अब तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है पोषण के फायदे। तो पोषण के फायदे हैं, तो पोषण के फायदे, तो इनका अर्थ होता है न्यूट्रिशन ऑफ बेनिफिट। तो पोषण जो होता है इसका फ़ायदा, पोषण से शरीर को अनेक प्रकार की फ़ायदा होती है। नंबर 1, अब क्या क्या इसमें पोषण में क्या क्या मिलता है मेरा, और पोषण में क्या क्या चीज़ मिला हुआ रहते हैं, तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं। अगर क्या क्या मिला हुआ रहता है पोषण में, आखिर हमारे जो शरीर में जो लाभदायक देते हैं, फ़ायदा जो होता है, क्या क्या है। नंबर 1 प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा मिनरल, चौथा कार्बोहाइड्रेट, पाँचवा ओसा, छठा वाटर, सातवां जिंक। तो इस सातों जो देख रहे हैं ना, तो सातों हम लोग का पोषण में आते हैं। इसीलिए जितने भी अगर हम लोग खाना दिन में उपयोग जो करते हैं, तो उस खाना को खाने से मुझे सही तरीके से मुझे चबाना चाहिए। चबाने से खाना को अगर सही तरीके से अगर हम लोग चबाते हैं तो मुझे प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, वसा मिलता है, वाटर मिलता है, जिंक मिलता है। तो इससे मुझे अति आवश्यक है। तो देखते हैं प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वसा क्या है और जिंक क्या है और वाटर क्या है। इस चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन के फ़ायदे, तो इनका फ़ायदा क्या है, इनका मुख्य कार्य रोगों से लड़ने का और मरम्मत करने का कार्य करता है। कहने का अर्थ है कि प्रोटीन जो हमारे शरीर में जो होता है ना, तो ये बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है। जितने भी बाहरी बीमारी आता है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उन बीमारियों को बचाने में कार्य करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी कहाँ से आता है, हमारे पोषण से ही आते हैं। तो देखते हैं विटामिन और मिनरल के फ़ायदे। तो मिनरल क्या है और विटामिन क्या है। तो विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। ये भी क्या काम करता है, प्रोटीन का ही दूसरा काम करता है कि ये भी हमको बीमारियों से बचाने का कार्य करता है।
लेकिन विटामिन और मिनरल दोनों मिलकर हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। जब विटामिन और मिनरल दोनों अगर एक साथ अगर रहे कॉम्पोजिशन में, अगर विटामिन का अगर बोतल जो सिरप जो हम लोग खरीदते हैं, तो उस विटामिन का सिरप में देख लीजिएगा कि विटामिन और मिनरल जो होता है ना, तो दोनों मिला हुआ रहता है। तो दोनों अगर मिला हुआ रहे, दोनों क्या कार्य करता है, हड्डी को मजबूत करने का कार्य करता है। तो विटामिन और मिनरल क्या कार्य करता है, हड्डी को मजबूत करने का कार्य करता है और बाहरी बीमारी को अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। लास्ट बचा है कार्बोहाइड्रेट के फायदे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है या पानी की कमी को भी दूर करती है। कहने का अर्थ है कि अगर कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर की मात्रा में रहे, तो यह क्या करते हैं कि जितनी भी अगर प्यास मुझे जैसे पानी की प्यास लगते हैं, तो मुझे पानी की अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट अगर रहेंगे तो मुझे बहुत ही कम प्यास लगेगा, जिसके कारण से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को भी अति आवश्यक है। इसलिए जितनी भी जो देखिए अभी, तो ये सब जितने कहाँ से आते हैं, हमारे पोषण से ही आते हैं। इसलिए पोषण को हम लोग को टाइम पे लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और पोषण का अब देखते हैं कि हमारे दिन में कितने पोषण की आवश्यकता होती है और कितना टाइम पे खाना खाना चाहिए और कितना टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए। इसीलिए इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और 10th क्लास का बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है और इस चीज़ को हम पूरा बारी से बारी तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। ऐसा अब तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। और हमारे एसपी टीचिंग सेंटर में हर एक चीज़ को पढ़ाते हैं पूरा तोड़ तोड़ करके। तो देखते हैं कि मुझे दिन में कितना खाना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से मुझे लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। तो देखते हैं हमारे शरीर को प्रतिदिन कितने पोषण की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है, जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है ना, ये जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन की मात्रा 64 ग्राम होती है और 256 ग्राम कैलोरी और 600 कैलोटीन। प्रोटीन की मात्रा कितनी लेना चाहिए मुझे एक दिन में, 64 ग्राम और 256 ग्राम कैलोरी और 600 कैलोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट 900 ग्राम और 1300 कैलोरीन और 45% से लेके 65% मुझे खाना खाना चाहिए। और मिनरल 50% और विटामिन 55% और विटामिन बी 10 ग्राम और जिंक 10 से 20 ग्राम। इतने खाना की मुझे अति आवश्यक है। अगर हम लोग नहीं उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, जिनके कारण से मुझे खाना टाइम पे खाना चाहिए। कम ही खाओ लेकिन टाइम पे खाइए। तो देखते हैं, इस बार फिर एक बार हम दोहरा देते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों, एक कक्षा 10th क्लास का है जीव प्रक्रम पोषण। जैसे कि पहला जीव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के फायदे के बारे में पढ़ दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा क्वेश्चन फिर एक बार देख लें। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं से समाप्त किया जाए।